वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने के पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए दो शब्द कि सदा क्रोध विद्यार्थी सहनम सुख दुखयो सुखम भवति वा दुखम विद्याभ्यासम करोति सह। कहने का अर्थ क्या है कि सुख हो अथवा दुख हो, आप विद्यार्थी हो तो आपको हमेशा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि निरंतरम यत्नशील योजित, जो लोग लगातार परिश्रम करते हैं सफलता उनको निश्चित रूप से मिलके ही रहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आयतन के आधार पर है। जैसे आयतन क्या है, इसमें आयतन क्या होता है, आयतन से आप क्या समझते हैं आयतन में क्या क्या चीज़ होता है तो आयतन त्रिविमीय गुणनफल होता है। मतलब क्या, 3 डायमेंशनल होता है। यदि तीनों में प्रतिशत वृद्धि, मतलब ये तीनों बीमाओं में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए तो सर्वप्रथम 2 बीमाओं में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं, और उसको निकालने का जो आपका फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जबकि ये पहले आप जान चुके हैं, पिछले वीडियो मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो 2 बीमाओं में परिणामी परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा इसका तो पहला परसेंटेज मतलब R1 परसेंटेज प्लस दूसरा आपका R2 परसेंटेज प्लस R1 परसेंटेज इंटू R2 परसेंटेज अपान 100 ठीक है। इस बेस पे आप क्वेश्चन लगा चुके हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या है, अब चूंकि आयतन आपको निकालना है, आयतन के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या होगा इसमें कि पहले 2 पे आप 2 बीमाओं पे निकाल लेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा आपका उसके साथ में क्या करेंगे, जो आपकी थर्ड डायमेंशन है, ठीक है, उसको लेकर के आप परसेंटेज परिवर्तन निकालेंगे। जैसे आपका रिजल्टेंट आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे, तीनों बीमाओं अर्थात आयतन में परसेंटेज परिवर्तन कैसे निकालेंगे आपका जो इससे रिजल्टेंट आया, मतलब परिणामी परसेंटेज परिवर्तन प्लस ये 2 बीमा की बात तो हो गई थी, 2 डायमेंशन की बात हो गई थी। यहाँ पर जो तीसरा डायमेंशन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस तीसरा डायमेंशन परसेंटेज प्लस आपका वही जैसे फार्मूला पहले था वही यहाँ पर हो जाएगा, परिणामी परसेंटेज परिवर्तन इंटू तीसरा परसेंटेज अपान 100 करेंगे ठीक है। तो इस तरह से आपको आयतन में परिवर्तन पता चल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसी बेस पर जैसे दिया हुआ है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने % कमी होगी अगर इसको बेसिक से लगाया जाए तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन आप ट्रिकली जो आपका जो फार्मूला है जिस तरह से बताया हमने अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो आप देखिए, एक गोले के व्यास में 10% की कमी आ गई। गोला क्या है भाई, गोला 3 डायमेंशनल है कि नहीं तो अब पहले क्या करेंगे पहले 2 बीमाओं में आप क्या करेंगे भाई, 3D है, 3 डायमेंशन इसके होंगे तो आप लिखेंगे पहली 2 बीमाओं में परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा, 2 के लिए क्या होता था R1 परसेंटेज
प्लस R2 परसेंटेज प्लस R1 परसेंटेज इंटू R2 परसेंटेज अपान 100 जे, ठीक है। तो देखिए जे यहाँ पर कमी हो रही है, 10% क्या हो रही है, कमी हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ कमी होती है, कमी के लिए आप क्या साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। जहाँ वृद्धि होती है वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे आप। तो यहाँ पर क्या सॉरी, यहाँ पर क्या 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है, इसलिए साइन क्या रखेंगे आप, माइनस रखेंगे जे। तो यहाँ पर रखेंगे बीमाओं में परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, -10 माइनस, फिर अब दोनों डायमेंशन आपकी तीनों डायमेंशन आपकी बराबर होगी, है कि नहीं ये। तो यहाँ पर पहली डायमेंशन 10% हो गया, दूसरा डायमेंशन कितना जाएगा, -10% हो गया, ये माइनस में दोनों से हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका यहीं रहेगा, R1 परसेंटेज क्या आपका है, -10 है, इंटू ये दूसरा आपका -10 है अपान 100। ये तो आप बहुत आसानी से आप करते चले आए हैं, ठीक है। इसमें करने में कोई, समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी आप लोगों को जो है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए -20 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो ये आपको हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -20 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका -19 हो जाएगा, -19 हो जाएगा। तो अब जो -19 आया है ये रिजल्टेंट परिवर्तन है आपका, मतलब परिणामी परसेंटेज है। तो परिणामी आपका परसेंटेज क्या है, परिवर्तन क्या आ गया आपका, आ गया -19 जे, -19 जे। तो अब आप निकालेंगे क्या, आयतन में कितने परसेंटेज की कमी होगी जे। आयतन में क्या होगा आपका, तीनों डायमेंशन होगा जो है कि नहीं ये। अभी 2 डायमेंशन की बात तो यहाँ पर हुई, अब तीनों डायमेंशन को लेके चलेंगे और दो डायमेंशन का कम्बिनेशन आपका क्या आ गया परिवर्तन, -19 माइनस कितना आ गया 19 जे। तो तीसरा जो डायमेंशन बचेगा वो भी कितना होगा आपका 10% होगा ना, है कि नहीं जी। तो आप निकालेंगे आयतन में परसेंटेज कमी, आयतन में परसेंटेज कमी। तो परसेंटेज कमी क्या होगी आपकी, आप लिख सकते हैं ऐसे जो है, परिणामी परसेंटेज परिवर्तन, ठीक है, प्लस तीसरा डायमेंशन का परसेंटेज है और प्लस आपका हो जाएगा, फिर वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे परिणामी परसेंटेज इंटू तीसरा परसेंटेज अपान 100 जे। तो रिजल्टेंट कितना आ गया आपका जो है, रिजल्टेंट आपका आ गया -19, कितना आ गया -19। थर्ड कितना आपका जो है कमी हो रही है 10% की, इसलिए साइन क्या होगा यहाँ पर -10 होगा जो है, प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे -19 इंटू -10 अपान 100 अपन क्या करेंगे 100 करेंगे। ये आप हो जाएगा -29 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19 इंटू 10 अपान 100 करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो आपका आ जाएगा -29 और प्लस हो जाएगा आपका जो है, जब 10 से डिवाइड करेंगे 1.9 आएगा, क्या होगा 1.9। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, जाएगा -27.1%। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन इस तरह से लग जाएगा, और ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, किसी बेलन की त्रिज्या में, किसी बेलन की त्रिज्या में, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी बेलन की त्रिज्या, किसी बेलन की त्रिज्या त्रिज्या 5% या 5% बढ़ाई गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ाई गई। और ऊंचाई, और ऊंचाई 10%, और ऊंचाई को कितना 10%, मतलब त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। ठीक है। इस प्रकार बेलन के आयतन में, इस प्रकार बेलन के आयतन में, बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत, आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि नहीं होगी क्योंकि त्रिज्या रेडियस बढ़ रही है कि नहीं। ये त्रिज्या उसकी 5% बढ़ाई गई और हाइट जो ऊंचाई कितना 10% बढ़ाई। तो इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें 5% की वृद्धि हो रही है। कितने को हो रही है 5% की है। तो अब ये समझने वाली बात है इसमें। देखिए कि किसी बेलन की त्रिज्या में 5% बढ़ाई गई ना, त्रिज्या जब 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या है 10% बढ़ाई। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जो। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे आप जो है, आप देखिए आप भी वही चीज़ आप निकालेंगे पहली दो विमाओं के बीच जो है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर जो है पहली दो विमाओं, विमाओं मतलब क्या डायमेंशन, विमाओं में परसेंटेज परिवर्तन, परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा, परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा। पहली दो विमाओं में जो है 5% की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर प्लस होगा, 5 + 5 + 5 × 5 अपान क्या करेंगे 100 करेंगे। तो आपको कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। 10 + 25 अपान कितना 100, ये कितना जाएगा 4 है कि नहीं। तो ये 10 और प्लस कितना जाएगा 1/4 जो है। तो 10 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 जो है कि नहीं जी। तो सीधे सीधे कितना जाएगा 10.25 जो है 10.25 जो है। तो आपका ये रिजल्टेंट आ गया, परिणामी परसेंटेज आ गया। आपको इसको बोलते हैं परिणामी परसेंटेज। परिणामी परसेंटेज क्यों कहा गया इसको, क्यों, क्योंकि दो विमाओं के माध्यम से जो है आप निकाल रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट आपका आ गया इतना परसेंट आ जाएगा, परिणामी परसेंटेज आपका आ गया। ठीक है। अब देखिए जो है ये परिणामी परसेंटेज हो गया, तो इसको आप पहली विमा मान सकते हैं। अब आपकी जो हाइट दिया गया है, अब परिणामी परसेंटेज और हाइट में आप परसेंटेज परिवर्तन निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा आयतन में परिवर्तन, आयतन में परसेंटेज परिवर्तन होगा। ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए यहाँ पर जो है आयतन में परसेंटेज परिवर्तन बराबर, आयतन में परसेंटेज परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है, आपका परिणामी परसेंटेज क्या है, ये 10.25 है। ठीक है। और तीसरा आपका डायमेंशन क्या है इसमें जो है, तीसरा क्या है आपका
10 है, ऊंचाई क्या है 10 है, ये भी बढ़ी है, बढ़ाई गई, इसलिए आप प्लस रखा जाएगा। और प्लस क्या करेंगे आप जो है वही फार्मूला यूज़ करिए आप जो है, फिर यहाँ पर 10.25 इंटू जो है कितना हो जाएगा आपका 10/100 हो जाएगा। ठीक है, तो और इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे कितना आएगा आपका जो है, ये 10 इसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा आपका 20.25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इससे 0 कैंसिल हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.025 जे 1.025 जे। अब देखिए, तो जब इसको ऐड आप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा 21.275 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ में आपको दिमाग में सेट हो गया तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, जैसे किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% है। ठीक है, तो दो जो बेलन है इसमें क्या, तो इसका मतलब दो आपकी डायमेंशन क्या होगी, आपकी बराबर होगी जो है, और तीसरी ऊंचाई क्या होगी उससे डिफरेंट होगी जो है। तो पहली दो विमाओं में आप परसेंटेज परिवर्तन निकाल लेंगे यूजिंग जो है फार्मूला जो है R1 परसेंटेज प्लस R2 परसेंटेज प्लस R1 इंटू R2/100 के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह से आपको पास हो जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट परिवर्तन आ जाएगा। रिजल्टेंट परिवर्तन जब आ गया आपका जो है, तो आप क्या करेंगे, आयतन में परसेंटेज परिवर्तन कैसे निकालेंगे। जब आयतन में परसेंटेज परिवर्तन निकालेंगे तो दो विमाओं का तो परसेंटेज आपने निकाल लिया परिणामी जो, तीसरा बचा हुआ है, तीसरा की आपकी हाइट है। अब परिणामी परसेंटेज और आपके जो हाइट जो 10% है उसको यूज करके आप निकालेंगे आयतन में परसेंटेज परिवर्तन जो है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू आ जाएगी 21.275% है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ रहा होगा जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि एक घन की भुजा में, एक घन समझ रहे हैं, एक घन मतलब क्यूब। ठीक है, तो एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके आयतन में, किसके आयतन में, घन के, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो, आइए देखते हैं जो। कह रहा है एक घन मतलब क्यूब आपका है। ठीक है, क्या है, क्यूब। जब क्यूब है तो क्या होगा वहाँ पर, जब क्यूब होगा तो 3 साइड्स आप इसके इक्वल हो जाएंगे, तीनों विमाएँ क्या होंगी, इक्वल होंगी जो। ठीक है, तो पहली 2 डायमेंशन के बीच आप निकालिए जो है, तो पहली 2 विमाओं के बीच, पहली 2 विमाओं में परसेंटेज परिवर्तन वही पिछला फार्मूला जो है, क्या करेंगे, 10% की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो क्या आप लिखेंगे, साइन प्लस रखेंगे 10, दूसरी डायमेंशन क्या हो जाएगी, वो भी 10 होगी, है कि नहीं जी। अब प्लस जो आपको हो जाएगा 10 इंटू 10/100। ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और आपका इस तरह से हो जाएगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21, कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। टी आपका आ गया है, इसको क्या बोलते हैं, परिणामी परसेंटेज परिवर्तन आपको हो जाएगा 21%। ठीक, अब देखिए, अब तीसरी जो डायमेंशन होगी वो भी कितना होगी, 10% बढ़ेगी है कि नहीं। 2 डायमेंशन तो बढ़ गई तीसरी भी बढ़ेगी
जब इसको क्या करेंगे, इसको तीसरी डायमेंशन के साथ जब इंक्लूड करेंगे आप जो है, तो आपका जो परिवर्तन आएगा इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो क्यूब का आपका आयतन में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ऐसे आप लिख सकते हैं जो है कि घन की जो है, घन के आयतन में, घन के आयतन में जो है परसेंटेज परिवर्तन, परसेंटेज परिवर्तन बराबर आपको हो जाएगा, जो रिजल्टेंट आया उसको रखेंगे 21। ठीक है, और फिर क्या रखेंगे, तीसरी डायमेंशन क्या है 10%, वो भी बढ़ेगी, प्लस आप रखेंगे यहाँ पर 21 इंटू 10 करेंगे। ठीक है, अपान 100 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 31, 31 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 10 से डिवाइड करें 2.1 होगा, क्या होगा 2.1। तो इस प्रकार से आपका जो है कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, जब ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 33.1%, 33.1%। सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन जो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि एक हाल की लंबाई, एक हाल की लंबाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक हाल की लंबाई, हाल समझ रहे होंगे सभी लोग आप लोग, एक हाल की लंबाई की लेंथ या लंबाई, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, क्रमशः मतलब क्या, क्रम से, क्रमशः 10%, 20%, 10%, 20% तथा जो है फिर 10% घटाई गई, क्या की गई, घटाई गई, मतलब लंबाई में 10% की कमी की गई, चौड़ाई में 20% की और ऊंचाई में 10% की कमी की गई। कह रहा है कि हाल के आयतन में, हाल के आयतन में, हाल के आयतन में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा जो है, आप देख रहे हैं इसमें आपकी एक हाल की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है ना, 10% कमी हुई, 20% कमी हुई और फिर 10% कमी हुई। तो इसमें कहाँ, यहाँ इसमें सब क्या कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब कमी हो रही है तो यहाँ पर साइन क्या रखेंगे आप, माइनस रखेंगे। तो आप सीधे सीधे पहले क्या करेंगे, पहले दो विमाओं में परिवर्तन परसेंटेज निकालिए। तो वही चीज़ आप फिर आप लिखेंगे, पहली दो विमाओं, पहली दो विमाओं में परसेंटेज परिवर्तन, परसेंटेज परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है 10% है आपका जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि कमी हो रही, घटाई गई है। दूसरा क्या आपका दिया हुआ -20 प्लस जो है फिर -10 इंटू -20 अपान 100 करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका -30 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो 10 इंटू 20 अपान क्या होगा 100 होगा।
क्या होगा 100, ठीक है। ये से कैंसिल हो जाएगा तो बचे क्या आपका जो है -30 और +2, इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका -38, -38 आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है पहली दो बीमाओं में परसेंटेज परिवर्तन कितना आ गया -38 का आ गया, कितना आ गया -38 का। तो अब देखिए जो आपका आयतन होता है जो आयतन में क्या होता है, आपकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, LBS इसको बोलते हैं, तभी ना आपका आयतन बनेगा, है ना। 3 डायमेंशन इसके होंगे जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है। तो अब ये आपका आ गया परिणामी, क्या आ गया परिणामी परसेंटेज आ गया, कितना आपका आ गया -38 आ गया, ठीक है। दो बीमाओं का आपका आ गया रिजल्टेंट जो। तीसरी बीमा अभी बची हुई है, वो कौन सी है, ऊंचाई। अब इसको और ऊंचाई को लेकर के आप परिवर्तन निकालेंगे तो वो क्या परिवर्तन आएगा, वो आयतन में परिवर्तन आएगा। तो आप सीधे सीधे आप लिख दीजिए यहाँ पर जो है कि हाल में या आयतन में परसेंटेज परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, क्या रखेंगे यहाँ पर -38 रखेंगे जो है, ठीक है। और आपका जो है देखिए घटाया जा रहा है ना, 10% घटाई गई है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, तीसरी डायमेंशन क्या होगी आपकी, ये जो 10 दिया हुआ है -10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी -10। प्लस साइन होता है फार्मूले में जो है, फिर आप -38 रखेंगे जो है इंटू -10 रखेंगे विद अकॉर्डिंग टू फार्मूले के अनुसार जो है अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा ये 38 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 28 होगा, ठीक है भाई। -30 जब में +2 करेंगे तो 28 आएगा ना, सॉरी ये जाएगा -28, ठीक है, -28 यहाँ भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा आपका -38, और ये आपको हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 28 यहाँ पे होगा, ठीक है। 28 इंटू 10/100 है, ठीक है। ये से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -38, और जब 28 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.8 आएगा, कितना आएगा 2.8। -38 है, ये +2.8 है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका जो है 35.2 माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आयतन में परिवर्तन कितना आ गया -35.2%। इसका मतलब क्या होगा, माइनस क्या शो कर रहा है कि 35.2% कमी, ठीक है। आयतन में परिवर्तन कैसा हुआ 35.2% की कमी हुई, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, कितना 2 गुनी मतलब डबल कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा।
कितना होगा। सॉरी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जो कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, कितना 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। गोले की त्रिज्या जब दुगुनी कर दी जाएगी तो वृद्धि क्या हो जाएगी आपकी, स्वाभाविक सी बात 100% हो जाएगी, है कि नहीं भाई। जब त्रिज्या को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे अगर वो 50% पहले है तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या दुगनी करने पर क्या होगा, गोले की त्रिज्या दुगनी करने पर कितना, दुगनी करने पर त्रिज्या में वृद्धि क्या हो जाएगी, त्रिज्या में क्या होगी, त्रिज्या में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, कैसे निकालेंगे जो है, कैसे निकालेंगे, क्या आप सीधे सीधे 100% हो जाएगा, ठीक है। जो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे आप जो है गोले की 2 बीमाओं में परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे। कितना निकालेंगे, गोले के 2 बीमाओं, गोले के 2 बीमाओं में परसेंटेज परिवर्तन या परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 100, वृद्धि कर दी गई है कि नहीं। ये प्लस होगा 100 प्लस 100 करेंगे जो है, प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 200 अब प्लस 100 जो है, ठीक है। ये मिला कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब जब 300 हो गया आपका रिजल्टेंट परिणामी आपका आ गया, परिणामी परिवर्तन आ गया जो है 2 बीमाओं का। तो आप निकालेंगे गोले में जो है, गोले के आयतन में परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा, परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका देखिए 300 हो जाएगा 300, और प्लस तीसरी डायमेंशन कौन सी होगी जे, तीसरी बीमा कौन सी होगी, उसका मान क्या होगा जे, उसका मान भी कितना होगा आपका जो 100 ही होगा, ठीक है। प्लस जाएगा 300 इंटू 100 अपॉन 100 जो, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा आपका 300 जो 400 और 300 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 700 जो, 700 जो। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ जो है, और आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर एक स्टेप समझ में आया होगा। अगर आपको वाकई में हर एक स्टेप समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।